अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एवनास्टेवा होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। आज का जो ये सेशन है इसमें बेसिकली एवनास्टेवा के की पॉइंट्स और इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड बात करेंगे। बाकी डिटेल सेशंस जिसमें हर एक सिम्टम के रिलेटेड डिटेल में बात की जाएगी वो आपको बाद में इसी चैनल पर देखने मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एवनास्टेवा मेडिसिन का की पॉइंट, या जिस बेस पे आप इस मेडिसिन को आसानी से चूज भी कर सकते हैं और अप्लाई करा सकते हैं। मेन की पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि मेंटली वीकनेस। वैसे तो वीकनेस के हवाले से और भी मेडिसिन है, लेकिन स्पेशली मेंटली वीकनेस के केसेस में एवनास्टेवा बहुत ही ज़्यादा अपना अहम रोल प्ले करती है। अब ये मेडिसिन मेंटली वीकनेस के अलावा बॉडी की डेवलपमेंट में नशोनुमा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ख़ुसूसन छोटे बच्चों के अंदर। अब तीसरा की पॉइंट आ जाता है कि जब भी कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी के बाद जो वीकनेस उसे देखने में रही होती है, उस वीकनेस को कम करने के लिए भी एवनास्टेवा को इस्तेमाल कराया जाता है। ये तो 3 की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब लास्ट वाला की पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शख्स काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करता है जिसमें अफ्यूम वगैरह हो गई, शराब वगैरह हो गई, तो उनको छुड़वाने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मैं वाज़ह कर दूँ कि जब कोई शख्स खुद छोड़ना चाहता है तो ये मेडिसिन वहाँ पर अपना रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल वैसी है कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो उसे आप जितना अच्छा टीचर देंगे उतना वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकेगा। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता तो आप दुनिया का बेस्ट टीचर भी उसे दे दें तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद पढ़ना ही नहीं चाहता। तो सेम इसी तरह अगर कोई शख्स ड्रग से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो तब ये मेडिसिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दिखाती हैं। अब ये तो थे की पॉइंट्स, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप ब्लॉग्स पढ़ने के शौकीन हैं, ब्लॉग से मुराद आ जाती है कि ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो फॉर्म के अंदर है। इसी तरह रिटन में जो चीज़ें देखने मिलती हैं, आर्टिकल्स देखने मिलते हैं, उन्हें ब्लॉग कहा जाता है। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से या मेडिकल के हवाले से ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लाजमी जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो आप वो बता सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल देखने में मिल जाए। अब बात करते हैं इसकी मेन सिम्टम के रिलेटेड। अब एवनास्टेवा ख़ुसूसन उन पेशेंट में यूज़ कराई जाती हैं या वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको ये सुनने मिले कि तुम्हारा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं होता। मतलब कि अगर उनको घर वाले कोई उन्हें काम कहें या कोई भी उनका दोस्त उनको कोई काम कहे और वो उस काम को सही तरह से परफॉर्म ना कर पाए और अगला बंदा उन्हें कहे कि आपका ध्यान किस तरफ होता है, तुम्हारा ध्यान किस तरफ होता है, मतलब कि वो एक चीज़ पर अपना ध्यान रख ही नहीं पाते या अपने काम को सरअंजाम नहीं दे पाते, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है एवनास्टेवा। अब बेसिकली मेन रीज़न बन रही होती है मेंटली वीकनेस। मेंटली वीकनेस की बहुत सारे रीज़न आ जाती हैं। एक तो ड्रग्स वाले जो अफराद हैं वो एक रीज़न बन जाती है। दूसरा, जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा सुस्त रहते हैं, कोई भी काम करते नहीं हैं, हर वक्त बैठे रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो उन लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ देखने मिल जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो मेडिसिन है ये उन तमाम सिम्टम को, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देती है। मेंटली तौर पर भी जब कोई शख्स मेंटली तौर पर एक्टिव होता है तो वो फिज़िकल तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने मिलता है। अब इन सिम्टम्स के अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फालिज वाले पेशेंट्स के हवाले से। जिन लोगों को फालिज वगैरह हुआ हो, बूढ़े अफराद जो हों, तो फालिज की वजह से जो बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने में रही होती है, उस वीकनेस को कवर करने के लिए भी एवनास्टेवा यूज़ कराई जाती है। यह फालिज के पेशेंट्स के अलावा जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स हैं, मिर्गी के दौरे जिन लोगों को पड़ते हैं, तो मिर्गी के दौरों के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर वीकनेस देखने मिलती है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इन 2 पॉइंट्स के अलावा कभी कभार किसी पेशेंट में ये भी देखने मिलता है कि उसे फालिज तो नहीं हुआ, ना उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसे ऐसे महसूस होता है जैसे उसके हाथ और पाँव काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, जैसे उन पर फालिज का अटैक हुआ है। हालांकि बज़ाहिर कोई फालिज का अटैक नहीं हुआ होता बॉडी पर, या कोई एपिलेप्सी की डिजीज़ भी नहीं होती पेशेंट में, लेकिन फिर भी पेशेंट के हाथ और पाँव काफ़ी ज़्यादा सुन रहते हों। उन केसेस में एक तो टेस्ट कराया जाता है लिपिड प्रोफाइल, आया कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़े हुए, क्योंकि उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने में रही होती है। अगर तो वो बढ़े हुए ना हों,
नॉर्मल हों लेकिन फिर भी ये कंडीशन बॉडी के अंदर देखने में रही हो तो वहाँ पर फिर एवनास्टेवा यूज़ कराई जाती है। अगर तो लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हों तो फिर मेडिसिन चेंज होगी, फिर ये मेडिसिन अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोबारा जो बूढ़े अफराद हैं उनके हवाले से, कि जो बूढ़े अफराद हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर झटके देखने मिलते हैं कि जब भी वो चाह रहे होते हैं तो वो सही तरह से नहीं चल पाते, उनको काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ जाता है या बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता झटके महसूस होने शुरू हो जाते हैं, या जब वो कोई काम परफॉर्म करते हैं तो तब यही कैफियत देखने मिलती है। इन तमाम सिम्टम्स को दूर करने के लिए भी एवनास्टेवा बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब लास्ट पर बात करते हैं फ़ीमेल की सिम्टम्स के हवाले से। पहले तो जो मैंने आपके साथ सिम्टम्स शेयर किए हैं वो आपको फ़ीमेल और मेल दोनों में देखने मिलती हैं, लेकिन अब स्पेशली जो फीमेल की सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड बात करते हैं। जब फीमेल्स में मेंसेस के ड्यूरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सीवियर हेडेक देखने मिले, या उसके अलावा बैक पेन, कमर में दर्द देखने मिले, या तीसरे पे मसल्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने मिले, इन तीनों पॉइंट्स में एवनास्टेवा बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन अब अगर इस ड्यूरेशन के दौरान जो फीमेल हैं वो अपना यूरिन चेक कराती हैं और उसके अंदर फास्फेट के जो ज़रात हैं वो भी देखने मिले, पार्टिकल्स देखने मिले, तो तब भी जो ये मेडिसिन है एवनास्टेवा, इसे यूज़ कराया जा सकता है या किया जा सकता है। अब ये जो सिम्टम जो मैंने आपके साथ शेयर किए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम, कोई भी डिजीज़ आपको देखने मिल रही है तो फिर आप इस मेडिसिन को अप्लाई करें। अब अप्लाई किस तरह कराना है, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर में ये चीज़ जारी होती है कि ये सेशन आपके नॉलेज के लिए है, तो आप अपने जो फिजिशियन है, अपने डॉक्टर हैं, उनके साथ रब्ता करें और उनकी एडवाइस के मुताबिक ही आप मेडिसिन अप्लाई कराएं। दूसरे पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको किस फार्म में अप्लाई करना है। ये मदर टिंचर फार्म के अंदर अगर अप्लाई कराई जाए तो बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने मिलते हैं। अगर मदर टिंचर के अलावा दूसरे पे कोई पावर यूज़ कराई जाए, ख़ुसूसन मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो फिर आप इसको 30 या 200 पावर में यूज़ करा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टिंचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। आप ड्राफ्ट्स कितने लेने हैं ये आपने अपने फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करके उनकी एडवाइस के मुताबिक ही अप्लाई कराने हैं कि कितने ड्राफ्ट्स आप इस मेडिसिन की यूज़ करें। बाकी कोई भी और क्वेश्चन हो इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसकी मैसेंजर में भी आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म पर भी जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। लास्ट पर दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल्स अगर आपने देखने हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाकर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा और अपनी सजेशंस लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।